बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ गांव में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम अमरेंद्र था। राजा अमरेंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। राजा अमरेंद्र बहुत अच्छे और नेक स्वभाव के राजा थे। दुख की बात यह है कि उन्हें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिससे उनकी प्रजा और रानी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उनके आने वाले पीढ़ियों की कौन देखभाल करेगा। ऐसे में एक दिन राजा अमरेंद्र ने सभी मंत्रियों के लिए एक सभा बुलाने का आदेश दिया। सेनापति, कल सुबह राजमहल के सारे मंत्रियों को राजसभा में आने की सूचना दे। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन राजमहल के अंदर सभी मंत्री उपस्थित हो गए। सारे मंत्री हैरान थे कि महाराज हमें अचानक क्यों बुलाया है। सभी मंत्री आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी राजा बोलते हैं, मैं आप सभी को इसलिए राज्यसभा में बुलाया है कि आप सभी जानते ही हैं कि मुझे अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को कौन संभालेगा। यह सुनते ही एक मंत्री राजा से बोला, महाराज, आपके गुजर जाने के बाद आप अपना ये राज्य अपने चचेरे भाई गोविंद को दे देना। मंत्री के यह कहते ही दूसरा मंत्री बोला, जो राजा को हमेशा सही सलाह देता था, राजा जी, मैं एक ऐसी परी के रहस्य को जानता हूँ कि हो सकता है आपको संतान प्राप्त हो जाए। यह बात राजा सुनते ही मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे उस परी के रहस्य का पता बता दो। मैं किसी भी हाल में उस तक पहुंच जाऊंगा। राजा को मंत्री उस परी का पता बताने लगते हैं। पता बताने के बाद मंत्री राजा से कहता है, राजा जी, आपको उस परी तक पहुंचने के लिए पैदल जाना होगा। अवश्य, मैं पैदल जाऊंगा और अकेले जाऊंगा। अगले दिन सुबह जब हुई, राजा परी की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय पैदल चलने के बाद उन्हें थकान महसूस होने लगा और प्यास भी लगी थी। अरे, मैं पैदल चलते चलते बहुत थक चुका हूँ और बहुत तेज प्यास भी लगी है। काश कोई नदी मिल जाती तो मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। उस नदी के पास जाकर राजा ने अपनी प्यास बुझाई और फिर से परी की तलाश पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मंत्री के बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वहां के नजारे को देखकर राजा दंग रह गए। अरे, यहाँ तो स्वर्ग नजर आ रहा है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और जगमग करती तारे। ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखा। यह राजा खुद से कह ही रहे थे, तभी एक परी वहां आकर राजा से कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उस परी को पूरी बात राजा ने बताई। तभी परियों की रानी वहां आ जाती है और राजा से कहती है, कहो राजा, अमरेंद्र यहाँ कैसे आना हुआ। राजा उसे भी पूरी बात बता देते हैं। तब परियों की रानी बोली, तो जाओ, अपने राजमहल जाओ और 1 महीने बाद तुम्हें एक संतान प्राप्त होगा। राजा वहां से अपने राज चले आते हैं और 1 महीने के बाद रानी को एक राजकुमारी पैदा हुई। राजकुमारी के पैदा होने से पूरा राज्य महल खुशियों से भर गया। राजमहल की प्रजा भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया। अब राजकुमारी 15 वर्ष की हो गई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमारी को लोग प्यार से पुष्पा कहकर पुकारते थे। राजा और रानी पुष्पा से बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी पुष्पा के 15वें साल के जन्मदिन पर राजा अमरेंद्र एक दावत रखा और दूर दूर से लोगों को बुलाया और उस परी को भी दावत पर बुलाया था। दावत में बहुत ही अधिक संख्या में लोग आए हुए थे
राजा अमरेंद्र परी को राजकुमारी पुष्पा की देवी माता बनाने के लिए और राजकुमारी की सुरक्षा के लिए बुलाया था। पूरा महल खुशियों से झूम रहा था। लेकिन राजा अमरेंद्र से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि राजा ने उस काली पहाड़ी के काले गुफा में एक चुड़ैल रहती थी, उसे दावत पर नहीं बुलाया था। यह सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हुई और गुस्से से लाल हो गई। इधर राजमहल में सब खुशी से झूम रहे थे। जब राजकुमारी के केक काटने का समय हुआ, तभी चुड़ैल आ जाती हैं। सब उसे देखकर डर जाते हैं और चुड़ैल राजकुमारी पुष्पा को श्राप दे देती है और कहती है, जब राजकुमारी बड़ी हो जाएगी तो एक सुई चुभने के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर राजा और रानी दुखी हो जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग दुखी हो जाते हैं। चुड़ैल के चले जाने के बाद परी आगे आती है और राजा से कहती हैं, मैं चुड़ैल के श्राप को बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं इसकी कुछ चीजों को बदल सकती हूँ। परी सभी लोगों के सामने कहती है, आज से जब राजकुमारी बड़ी हो जाएगी तो 100 साल तक गहरी नींद में सो जाएगी और एक युवक नवजवान राजकुमार आएगा और राजकुमारी को जगा देगा। परी की बात सुनकर राजा महल के अंदर सारे हथियार नष्ट करने का आदेश देते हैं ताकि चुड़ैल की बात सच न हो सके। राजकुमारी पुष्पा उसी क्षण अपनी कमरे में जाकर 100 साल के लिए सो जाती है और अचानक महल के सारे आवाज आने बंद हो गए। समय बीतता गया और 100 साल नजदीक ही आ रहा था। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए निकला, जिसका नाम रवि था। उसे राजमहल का पुराना टावर दिखाई पड़ा। राजकुमार ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, दादी अम्मा, यह राजमहल किसका है? कौन से राजा इस राज में राज करते थे जो इतना पुराना हो चुका है? बूढ़ी अम्मा ने पूरी बात बता देती है। बूढ़ी अम्मा की यह बात सुनकर राजकुमार उस पुराने राजमहल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन राजमहल इतना झाड़ियां और कांटों से छिपा होता है कि कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजकुमार जब महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो राजमहल के सारे झाड़ियां और कांटे अचानक से गायब हो गए और राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजकुमार अंदर जाते हैं तो अंदर के नजारे देखकर दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि सारे सिपाही गहरी नींद में सो रहे हैं। राजकुमार राजकुमारी पुष्पा के कमरे में जा पहुंचे, जहां उसने देखा कि एक सुंदर खूबसूरत सी राजकुमारी गहरी नींद में सो रही है। राजकुमार राजकुमारी को देखते ही उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। राजकुमार राजकुमारी की माथे पर अपनी होंठ से चूमा। राजकुमार के चूमते ही राजकुमारी जग गई। बोली, मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह कहते ही कुछ ही पल में पूरा महल भर गया और अलग अलग आवाजें आने लगी। राजकुमारी खिड़की से देख रही थी कि जहां सिपाही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद राजकुमारी पुष्पा और राजकुमार रवि की विवाह हो जाता है, जिससे राजकुमारी पुष्पा सपनों की दुनिया की रानी बन जाती है।